जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। चलिए देखते हैं कि अनुपात एवं समानुपात, अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो और समानुपात को प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो चलिए डिफिनेशन से जानते हैं कि अनुपात किसको कहा जाता है। लिखिए, जब दो राशियां एक ही प्रकार के हो तब एक राशि दूसरी में जितनी बार समाहित होती है तो उसे उन दोनों राशियों का अनुपात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखिए, यदि दो राशियां क्रमशः ए तथा बी हो तो इसे अनुपात के रूप में निम्न तरीके द्वारा लिख सकते हैं। कैसे? तो पहली बात तो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं ए बट्टा बी, या इसी को ए अनुपात बी, या इसको हम पढ़ सकते हैं ए अनुपात बी। अब यहां पर जानेंगे कि ए को पूर्व पद कहा जाता है जबकि बी को अंतिम पद कहा जाता है। चलिए और बढ़ते हैं, इसमें कुछ बेसिक बातें जानते हैं। मान लेते हैं दो संख्या को यदि ए तथा बी कोई दो राशि हो या दो संख्या हो, ए तथा बी दो राशियां हो तो इसमें विभिन्न कंडीशन निकल कर आएगा। पहला कंडीशन में यदि इसका हम निकालना चाहे वर्गानुपात, तो वर्गानुपात को लिख सकते हैं ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। इसी को दोहरा अनुपात भी कहा जाता है। आगे निकाल सकते इसी का उप वर्गानुपात, मतलब रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी। नेक्स्ट लिख सकते हैं घन अनुपात, ए क्यू अनुपात बी क्यू। नेक्स्ट उपघन अनुपात जब निकालेंगे तो दोनों का घनमूल का अनुपात होगा 3 घात की करनी ए अनुपात 3 घात की करनी बी। नेक्स्ट और निकाल सकते इसी का प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात मतलब उल्टा, तो उल्टा जब निकालेंगे तो 1/a अनुपात 1/b, या इसी को दिखा सकते हैं b अनुपात a। एक और है, निकाल सकते हैं a तथा b के बीच मध्य अनुपात, यानी मध्य अनुपात जब निकालेंगे तो मध्य अनुपात हो जाएगा इसका रूट अंडर ए बी। तो हम बोल सकते हैं बेसिक बात ये लिखे है, ये क्या है, एक तरह से फार्मूला है। और कंडीशन इसमें है, चलिए वो भी देखते हैं। यदि ए अनुपात
बी तथा बी अनुपात सी दिया गया हो और पूछा जाए कि आप ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले ए के सामने ए अनुपात बी के सामने बी, और फिर जो स्टार्ट हो रहा है कहां से, तो बी अनुपात सी से, यानी बी के सामने और फिर क्या, सी के सामने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए को बी के साथ, बी को बी के साथ और बी को सी के साथ गुना करेंगे तो ए गुना बी अनुपात बी गुना बी बी स्क्वायर अनुपात बी गुना सी बी सी अनुपात। इसी में आता है दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन का बना, यदि ए अनुपात बी तथा बी ए अनुपात सी दे दिया गया तो पूछा जाए कि आप ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे ए अनुपात बी और ए अनुपात सी के सामने और सॉल्व करेंगे। ए को ए के साथ ए स्क्वायर अनुपात ए को बी के साथ ए बी अनुपात ए को सी के साथ ए सी अनुपात। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू शो करेगा ए का और ये बी का और ये सी का। नेक्स्ट और निकाल सकते हैं, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी तथा बी अनुपात सी अनुपात बी हो तो इससे निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो इससे कैसे अरेंज करेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी और स्टार्ट फिर कहां से हो रहा है, सी से, तो सी अनुपात डी और सॉल्व करेंगे। ए को सी के साथ, बी को सी के साथ, फिर सी को सी के साथ, सी को डी के साथ, तो ए सी अनुपात बी सी अनुपात सी स्क्वायर अनुपात और सी डी अनुपात। तो हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू होगा ये शो करेगा ए का, ये बी का और ये सी का और ये डी का। एक और होता है लास्ट चौथा नंबर, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी तथा ए अनुपात डी हो और पूछा जाए कि आप ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कैसे अरेंज करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर क्या है ए अनुपात डी के सामने और सॉल्व कर लेंगे। ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ ए बी अनुपात ए को सी के साथ ए सी अनुपात और लास्ट है ए को डी के साथ ए डी। तो देखा गया ये जो मान निकला ये ए का हो जाएगा, ये बी का होगा और ये सी का और ये डी का। थैंक यू।